अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मुरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसक़न बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सत्ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, हमारे इस सिलसिले दुरूस में उन छोटी सूरतों का दर्स होता है कि जो उमूमन नमाज में पढ़ी जाती हैं, और इससे मकसूद ये था ताकि हमें इन सूरतों के तर्जमे का पता चल जाए और इसके मानी, मतालिब, मफ़हूम और तफ़सीर के मुतल्लिक़ कुछ आगाही हो जाए, और फिर जब हम नमाज में इन सूरतों को पढ़ें तो नमाज में तवज्जो हासिल हो जाए और पढ़ते हुए हमें ये मालूम हो कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया है और क्या पैगाम दिया है। चुनाचे इस सिलसिले में इससे कबल 14 सूरतों का दर्स हो चुका है। ये 15वीं सूरत है, सूरह आदियात। तो सबसे पहले मैं इस सूरत का तारुफ़ अर्ज़ करूँगा, फिर इसका तर्जुमा, और फिर उसके बाद इसकी तफसीर अगर आज के दर्स में पूरी हो सकी तो ठीक, वगरना आइंदा दर्स के अंदर भी फिर इसकी ही तफसीर अर्ज़ की जाएगी। सबसे पहले इस सूरत का तारुफ़। इस सूरत का नाम सूरह आदियात है और ये मक्की सूरत है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में ये सूरत नाजिल हुई। तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 14 है। 14वें नंबर पर यह सूरत नाजिल हुई थी। और तरतीब वज़ी या तरतीब क़ुरआन में क़ुरआन की तरतीब के एतबार से इस सूरत का नंबर 100 है। इस सूरत का एक रुकू है, 11 आयात हैं, 40 कलिमात हैं और 165 हुरूफ हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई आयात में घोड़े की कसम खाई है और उसकी चंद सिफ़ात को बयान फरमाया और उसके बाद अहम मज़मून को बयान फरमाया है। तो पहले इसका तर्जुमा देख लीजिए। फरमाया वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँप कर दौड़ते हैं। जब घोड़े तेज़ और सरपट दौड़ते हैं, तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ते हैं और मुसलसल दौड़ते रहे
तो मुसलसल दौड़ने की वजह से सांस चढ़ते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हाँफते हैं। यही इंसान की भी कैफियत है कि इंसान भी जब दौड़ता है या तेज़ तेज़ चलता है तो हाँफने लगता है। तो कसम है उन घोड़ों की जो हाँप कर दौड़ते हैं। फलमूरियात क़दहा, फिर अपने सुमों के ज़रिए, खुरों के ज़रिए चंगारियाँ उड़ाते हैं। कि घोड़े की जब सुम, खुर और उसका पाँव जब किसी पत्थर की चट्टान के ऊपर लगता है तो उससे चंगारियाँ उड़ती हैं। तो फिर वो अपने सुमों के ज़रिए चंगारियाँ उड़ाते हैं। फलमुगीरात सुबहा, फिर सुबह के वक़्त वो यलगार करते हैं, हमला आवर होते हैं। फ़असरन बिही नक़आ, फिर वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। जब कई घोड़े तादाद के अंदर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ रहे हों तो उनके दौड़ने की वजह से मट्टी उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ती है और आसमान की तरफ जाती है। फ़असरन बिही नक़आ, फिर वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फ़वस्सतन बिही जमआ, फिर अपने मद्दे मुकाबिल, अपने दुश्मन मुखालिफ लश्कर के बीचों बीच घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक ये इंसान अपनी इस खसलत पर खुद गवाह है। इंसान को खुद पता है कि मैं अल्लाह का नाशुक्रा हूँ, मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, फिर ये इंसान अपनी इस खसलत पर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक इसके दिल में माल की शदीद तरीन मोहब्बत है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो नहीं जानता इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर, कि जो कुछ कब्रों में है उसे बखेर दिया जाएगा। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और सीनों में जो कुछ है वो सामने आ जाएगा, उसे हासिल कर लिया जाएगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उस दिन उनका रब उनकी ख़बर रखने वाला होगा। तो ये इस आयत का तर्जुमा है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई और फिर घोड़े की कसम खाने के बाद उसकी चंद सिफ़ात बयान की, और चंद सिफ़ात बयान करने के बाद इंसान के नाशुक्रे होने का जिक्र किया है, और उसकी माल के साथ शदीद तरीन मोहब्बत को बयान किया, और फिर फ़िक्र आखरत को, आखरत की याद दहानी को बयान किया है। अब घोड़ा और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक़ है? कसम घोड़े की खाई और इंसान के नाशुक्रे होने को बयान किया। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़, इन दोनों का आपस में क्या जोड़, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, इस चीज़ को इंशाअल्लाह आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई, फरमाया वल आदियात, कसम है उन घोड़ों की कि जो हाँप कर दौड़ते हैं। यह मसला मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह के गैर की कसम खाना, इसका शरई हुक्म क्या है? अल्लाह के गैर की कसम खाना ये जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, अल्लाह के नाम की कसम खा सकते हैं, अल्लाह के सिफाती नामों की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के गैर की कसम खाना ये जायज़ नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों कसमें खाई? आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब मुताला करते हैं, तिलावत करते हैं, तो मुख्तलिफ़ मकामात पे आपको मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चीज़ों की कसमें खा रहे हैं। कहीं सूरज की कसम, कहीं मक्का शहर की कसम, कहीं तीन जैतून तूरे सीनीन की कसम, और कहीं घोड़ों के खुरों की कसम। तो जब ये कसम गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं है तो फिर अल्लाह क्यों कसम उठाते हैं? तो ये बात याद रखिए, शरई अहकाम का ताल्लुक़ बंदों के साथ है, अल्लाह के साथ नहीं है। शरई अहकाम के मुकल्लफ़ हम हैं, ये अहकाम हमारे लिए हैं, हम इन अहकाम के पाबंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहकाम के पाबंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं। वो मालिकुल मुल्क हैं, वो मुख्तार कुल हैं, उन्हें हर चीज़ का इख्तियार हासिल है। और फिर ये बात भी याद रखिए कि कसम तो खाई जाती है अपनी बात की यकीन दहानी कराने के लिए।
अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कसम खाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कसम ना भी खाए तब भी अल्लाह की बात सच्ची और पक्की और यकीनी है, कतई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बसा औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए कसम खाते हैं ताकि बात में ज़ोर पैदा हो जाए, ताकि मज़मून मुअक्कद हो जाए, बात मुअक्कद हो जाए, बात में ज़ोर पैदा हो जाए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाते हैं। वगरना अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन दिलाने के लिए मुझे और आपको कसम उठाने की ज़रूरत होती है, इंसान को ज़रूरत होती है, अल्लाह को कसम की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में घोड़े की कसम खाई। इससे कबल आप ये समझ लीजिए कि जो अहले अरब थे, अहले अरब के नज़दीक दो चीज़ें बड़ी महबूब थी, अजीज़ तरीन थी। नंबर एक घोड़ा और नंबर दो ऊँट। घोड़ा और ऊँट अहले अरब के नज़दीक बड़ी महबूब दौलत थी, अजीज़ तरीन दौलत थी, इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। इसलिए कि ये दो चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी उन्हें हर वक्त ज़रूरत होती थी। जैसे क्योंकि उस वक़्त की जो बेहतरीन सवारियाँ थी वो यही थी, घोड़ा उस वक़्त की बेहतरीन सवारी, ऊँट उस वक़्त की बेहतरीन सवारी, और उस वक़्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। जैसे आजकल गाड़ियाँ हमारी ज़रूरत हैं और फिर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि अच्छी से अच्छी गाड़ी मुझे हासिल हो जाए, इसका चस्का पड़ जाता है, शौक़ पड़ जाता है, फिर वो हर साल नए से नए मॉडल तब्दील करता है। तो जैसे आजकल के इंसान के नज़दीक अच्छी से अच्छी सवारी, अच्छी से अच्छी गाड़ी की मोहब्बत होती है, ऐसे ही उस वक़्त अहले अरब के नज़दीक घोड़ों की मोहब्बत थी, ऊँटों की मोहब्बत थी। ऊँटों के ज़रिए अपना बोझल सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते, लंबे तवील तरीन जो है वो सफ़र किया करते थे। और घोड़े ये सफ़र के लिए भी होते और इससे बढ़कर ये जंगों के लिए इस्तेमाल होते थे। आप जानते हैं कि अहले अरब जंगजू कौम थे, जंगों का उन्हें शौक़ था। यूँ कह लीजिए कि उनकी रोटी हज़म नहीं होती थी जंग के बगैर, कि जब तक वो लड़ते नहीं थे, जंग नहीं करते थे। तो कबाइल थे, कबाइल की आपस में दुश्मनियाँ थी और एक दूसरे के साथ जंगें चलती रहती थी। इसीलिए वो घोड़ों से मोहब्बत करते थे कि ये सवारी भी है और फिर जंग की ज़रूरत भी है, लड़ाई की ज़रूरत भी है। तो क्योंकि ये सूरत मक्का में नाजिल हो रही है और इसके अव्वलीन मुखातिब वो अहले मक्का हैं, वो अहले अरब हैं, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई, इसलिए कि घोड़ा उनके नज़दीक बड़ी अजीम चीज़ था, अजीज़ तरीन दौलत थी। तो अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई, फरमाया वल आदियाती, कसम है घोड़े की, उस घोड़े की जो हाँप कर दौड़ता है। और फिर इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की सिफ़ात बयान फरमाई हैं। अब ये कसम, इसका इंसान की नाशुक्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये बात भी याद रखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो ऐਵੇਂ नहीं खा देते कि उस कसम का अगले मजमून के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ की कसम खाते हैं उसका अगले मजमून के साथ और आगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावा फरमाते हैं उसके साथ ताल्लुक़ होता है और एक गहरा रब्त उसके अंदर होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई, अब इस घोड़े का इंसान की नाशुक्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि कसम खाने के बाद और घोड़े की सिफ़ात बयान करने के बाद अल्लाह ने इंसान की नाशुक्री को बयान किया है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। अब इस घोड़े का और नाशुक्री का क्या ताल्लुक़ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घोड़े की कसम खाकर दरअसल ये दर्स फ़िक्र दे रहे हैं कि तुम घोड़े में गौर करो। ये घोड़े तुम्हारे सामने हैं जिन्हें तुम चलाते हो, जिनके ऊपर तुम सवारी करते हो, बैठते हो, उन्हें दौड़ाते हो, जंगों में इस्तेमाल करते हो। इस घोड़े के अंदर गौर करो, इसकी जिस्मानी साख को देखो कि यह कितना मजबूत, कितना ताकतवर जानवर है। इसकी बनावट देखो, इसकी तख्लीक देखो, और फिर इसकी फरबही को देखो, इसके मोटापे को देखो, इसके कद काठ को देखो, इसके चलने को देखो। इसका और इंसान का कोई ताल्लुक नहीं है, इंसान में और घोड़े में कोई निस्बत नहीं है। अगर घोड़ा अड़ी पे आ जाए
और इंसान के ऊपर हमला आवर हो जाए तो इंसान के लिए बचना मुश्किल है। तो घोड़ा इंसान से कई ज़्यादा ताकतवर है, हर एतबार से इंसान से ताकतवर है, जिसामत के एतबार से भी, कुव्वत के एतबार से भी, ताकत के एतबार से भी। और यही वजह है कि आजकल भी अगर ताकत को, किसी मशीन की ताकत को बयान करना हो तो अलामत के तौर पे घोड़े को बयान किया जाता है। किसी गाड़ी के इंजन की ताकत को अगर बयान करना है तो क्या कहते हैं, इतने हार्स पावर का ये इंजन है। हार्स क्या होता है, घोड़ा। तो घोड़े की ताकत को बतौर अलामत के बयान किया जाता है कि ये गाड़ी का इंजन, आज की जदीद गाड़ी का इंजन इतने हार्स पावर का है। तो इससे अंदाजा कीजिए कि घोड़ा कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर मखलूक है, कितना ताकतवर जानवर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, घोड़े की कसम खाकर ए इंसान, इस घोड़े में गौर कर, इसकी तख्लीक, इसकी बनावट में गौर कर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे कितना पावरफुल बनाया है, कितना ताकतवर बनाया है। तेरी और इस घोड़े के साथ कोई निस्बत नहीं है। अगर तेरी इसके साथ लड़ाई हो जाए तो ये तुझे बिछाड़ कर रख देगा। मगर इतनी ताकतवर और इतने पावरफुल जानवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया कि इतना ताकतवर जानवर है, तुम इसके ऊपर सवार होते हो और सवार होकर इसको चलाते हो, दौड़ाते हो, इस पर सफ़र करते हो। और सिर्फ एक बड़ा इंसान ही नहीं, अगर कोई छोटा बच्चा भी इसकी लुगाम थाम कर इसकी पीठ के ऊपर सवार हो जाए तो वो भी इसको कंट्रोल कर लेता है। वो भी घोड़े को जिस तरफ लेकर जाना चाहे घोड़ा चल पड़ता है। तो अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे के लिए भी इस घोड़े को मुसख्खर कर दिया। हालांकि इस इंसान की और घोड़े की जिस्म, बनावट, ताकत, कुव्वत के एतबार से कोई निस्बत नहीं है। और फिर तुम इसे चलाते हो, दौड़ाते हो, दौड़ दौड़ कर वो हाँपने लग जाता है, इसके बावजूद वो रुकता नहीं है। वल आदियाति ज़बहा, वो हाँप हाँप कर दौड़ता है, सांस चढ़ जाते हैं, हाँपने लग जाते हैं, मगर फिर भी वो रुकता नहीं है, तुम्हारी खातिर दौड़ता है, चलता है। और उसकी वफादारी देखिए कि तुम उसे जंग में इस्तेमाल करते हो। वो जब दौड़ता है तो उसके खुरों के ज़रिए, सुंगों के ज़रिए चंगारियाँ उड़ती हैं और फिर सुबह के वक़्त वो दुश्मन पे यलगार कर देता है, हमला आवर हो जाता है। और इतना वफादार है, फरमाया फ़असरन बिही नक़आ, कि वो दुश्मन के जमघट्टे में, दुश्मन की जमईयत में, दुश्मन के बीचों बीच घुस जाता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर, तकलीफ़ की परवाह किए बगैर, ये बात सोचे बगैर कि मेरी जान भी जा सकती है, तलवार मुझ पे चल सकती है, मुझे गोली लग सकती है, मेरे पाँव कट सकते हैं। नहीं, तेरी खातिर ए इंसान, तेरी खातिर वो तुझे लेकर दुश्मन पे हमला आवर हो जाता है और दुश्मन के बीचों बीच घुस जाता है। यह उस घोड़े की वफादारी है। और ये वफादारी क्यों है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से, इसलिए वफादार है वो घोड़ा कि तुम सुबह शाम उसे कुछ चारा डाल देते हो, सुबह शाम कुछ उसे चारा डाल देते हो, थोड़ा उसकी देखभाल कर लेते हो, उसको खाना खिला देते हो, उसको पानी दे देते हो, कुछ उसकी ज़रूरियात का ख्याल कर लेते हो, उसकी देखभाल कर लेते हो। तो तुम्हारी इस थोड़ी सी फ़िक्र के बदले, तुम्हारे इस थोड़ी सी परवाह के बदले, इस थोड़ी सी जो है वो खाने के बदले में वो इतना वफादार है कि तुम्हें लेकर दुश्मन के जमघट्टे में घुस जाता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ये बयान करने के बाद अल्लाह फरमा रहे इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद। इस घोड़े में तो गौर करना, तूने चंद दिन उसे रोटी क्या खिलाई, चंद दिन चारा क्या खिलाया और थोड़ी सी उसकी फिक्र क्या की। वो तेरा इतना वफादार कि तुझे लेकर चलता है, दौड़ता है, लंबा तवील सफ़र करता है, तू उसके ज़रिए से जंग करता है और दुश्मन के बीचों बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर घुस जाता है। सिर्फ तूने उसको चंद दिन रोटी खिलाई है, वो इतना वफादार है। और तू अपने ऊपर है इंसान, गौर करके सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे इतना खिला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें तुझे अता फरमाई हैं। तो ये आपस में ताल्लुक़ है घोड़े का और इंसान के नाशुक्री का, कि घोड़े के ऊपर गौर कर, तूने चंद दिन खाना खिलाया, वो जानवर तेरा वफादार हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे कितनी नेमतों से नवाजा है कि इंसान अपनी जान के ऊपर गौर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना ज़बरदस्त उसे जिस्म अता फरमाया, उसकी कैसी तख्लीक फरमाई, जिस्म की कैसी बनावट की, कितना खूबसूरत इसको बनाया। उसके हाथ पाँव काम कर रहे हैं, उसका दिल काम कर रहा है,
आंखें काम कर रही हैं और दिमाग काम कर रहा है, सारे के सारे इंसान के आज़ा काम कर रहे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा के पूरा निज़ाम इंसान के लिए चला दिया। ये ज़मीन इंसान के लिए बिछा दी, हजर शजर नबतात व जमादात को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा फरमा दिया, इस आसमान को अल्लाह ने इंसान के लिए खड़ा किया, चाँद सूरज का निज़ाम अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, इसकी खुराक के लिए, गल्ले अनाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फसलों को पैदा फरमाया, अनाज को पैदा फरमाया, और फिर इसके खाने के लिए अल्लाह ने हलाल जानवरों को पैदा फरमाया। ये जितनी भी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, फरमाया कि ये सारे की सारी इस इंसान के लिए बनाई है, ये सब कुछ इंसान के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा, फरमाया कि वो घोड़ा इतना वफादार कि चंद दिन तुमने उसे चारा खिलाया, थोड़ी केयर की, थोड़ी फिक्र की, वो इतना वफादार हो गया कि तुम्हें लेकर दुश्मन के जमघटे तक घुस जाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। ऐ इंसान, तो अपने हालात के ऊपर भी गौर कर कि सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तेरी फिक्र कर रहे हैं, तेरी हिफाजत फरमा रहे हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता कि हम कैसे सोए हुए हैं, जब हम लेटते हैं हमें नहीं पता कैसे लेटे हुए हैं, और कितनी मखलूक है जो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन तमाम हशरातुल अर्ज़ से और उन तमाम गैर मरी मखलूक़ात से बचाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह हिफाजत फरमा रहे हैं। ये छतें खड़ी हुई हैं, हम इत्मीनान के साथ सो जाते हैं, किसी भी वक्त ये छत गिर सकती है, किसने हिफाजत की है? अल्लाह हिफाजत फरमा रहे हैं। ये ज़मीन फट सकती है, नहीं फट रही, अल्लाह हिफाजत फरमा रहे हैं। अल्लाह का कितना बड़ा निज़ाम है जो इस इंसान की हिफाजत के लिए चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता लगाया हुआ है, एक मुहाफिज फरिश्ता इंसान के साथ है जो हर वक्त इंसान की हिफाजत कर रहा है, उसको गिरने से बचाता है, उसको नुकसान से बचाता है, हादसात से बचाता है, इल्ला ये कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है फिर अल्लाह का वो हिफाजती निज़ाम उठ जाता है। चुनांचे आपने देखा होगा कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो कोई मंजिला बिल्डिंगों से गिरते हैं मगर बच जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं बच जाते हैं। गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे सामने है, कितनी हमने ऐसी वीडियो देखी हैं, ऐसे वाक़यात सुन लिए हैं कि मलबे तले से बच्चा ज़िंदा निकल आया। ये हमारे ज़लज़लों के इलाकों में, जिन इलाकों में ज़लज़ला है उनके अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए, गाड़ी के नीचे बच्चा आ जाता है, ज़िंदा निकल आता है। ये क्या है? ये अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमा रहे हैं, अल्लाह की हिफाजत का एक निज़ाम चल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी करम नवाजियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी अताएँ मेहरबानियाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना फजल व करम। अब चाहिए तो ये था कि इंसान अल्लाह के हुजूर सजदे से सर ना उठाता, किसी मौका पर, किसी लम्हे भी अल्लाह की नाशुक्री ना करता, अल्लाह की नाशुक्री ना करता। हर वक्त उसकी ज़ुबान पे अल्लाह का शुक्र होता, अल्लाह का शुक्र बजा लाता। मगर हुआ क्या? इसने नाशुक्री की, और इस कदर नाशुक्री की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिकवा करना पड़ा, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान जो है अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र, कि कैसे लाड़ प्यार के साथ अल्लाह ने इसकी तख्लीक की, कैसे लाड़ प्यार के साथ अल्लाह ने इसको बनाया, कैसी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने इंसान को बनाया, और बनाकर सारा निज़ाम अल्लाह ने इसके लिए चला दिया, सारी कायनात को इस इंसान के लिए सजा दिया, और फिर इस इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात करार दे दिया कि तमाम मखलूक़ात में ये सबसे अफजल है, और इस इंसान को मसजूद मलाइक बना दिया कि वो जो सबसे आला मखलूक थी, जो मासूम मखलूक थी, उस मखलूक को भी इंसान के सामने सजदे के अंदर डाल दिया। फरमाया कि ये मखलूक सब इंसान सबसे आला है। तो अल्लाह ने इतना नवाजा, इतनी करम नवाजियाँ फरमाई, लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने नाशुक्री की, और इंसान की सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? वो है अल्लाह के साथ शरीक बनाना, अल्लाह के साथ कुफ्र करना। ये इंसान की सबसे बड़ी नाशुक्री है। नाशुक्री का सबसे बड़ा दर्जा वो अल्लाह के साथ शरीक करना और कुफ्र करना। कुफ्र का माना क्या है? कुफ्र का माना ही नाशुक्री है। काफिर को काफिर क्यों कहते हैं? काफिर का मान होता है नाशुक्री करने वाला। जैसे उर्दू के अंदर भी हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कुफरान नेमत। यह कुफरान नेमत है, यानी नेमत की नाशुक्री है। तो कुफर का माना दरअसल नाशुक्री होता है कि कुफर, काफिर अल्लाह का इनकार करके,
अल्लाह के नबियों का इनकार करके, अल्लाह के हकामात का इनकार करके, अल्लाह की भेजे हुए दीन और शरीयत का इनकार करके दरअसल वो नाशुक्री करता है कि जिस अल्लाह ने इतना बड़ा निज़ाम उसके लिए चलाया, इतनी नेमतें उसको अता फरमाई, अब तकाज़ा तो ये था कि वो अल्लाह की फर्मा बरदारी करता, मगर वो अल्लाह का इनकार करके उसने अल्लाह की नाशुक्री की। यही हाल मुशरिक का है। मुशरिक का अकीदा ये है कि हर चीज़ तो अल्लाह ने बनाई है, मगर बनाने के बाद वो फारिग होकर बैठ गया। अब उसने ये सारे इख्तियारात अपने महबूब लोगों को अता कर दिए। ये शिरक है। किसी ने कहा लात को दे दिए, मनात को दे दिए, उज़्ज़ा को दे दिए, वुद को दे दिए, यगूस को दे दिए, हुबल को दे दिए। ये मुशरिकीन मक्का ने ये बुत बना रखे थे, और इन बुतों के पीछे ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि इनके पीछे अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह की नेक बंदों की ये मूर्तियां उन्होंने बनाई थी। दरअसल अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत और अकीदत थी। वो मोहब्बत और अकीदत जब उसमें गुलूव हुआ तो शिरक का सबब बन गई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से शिरक शुरू हुआ। उनके ज़माने से पहले क्या था? कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे। जब वो दुनिया से चले गए तो जो उनके चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि अब वो सामने नहीं होंगे तो हमारा दिन कैसे गुजरेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हमारे अयाम कैसे गुजरेंगे। उन्होंने उनकी तस्वीरें बना ली। उस वक्त कैमरे तो थे नहीं, कागज़ तो थे नहीं, पेंटिंग तो हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने पत्थर के ऊपर जो है वो मूर्तें बनाई, पत्थर के ऊपर उनकी सूरतें बनाई। और किस लिए बनाई थी? पूजा पाठ के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि जब हमें इनकी याद आएगी तो जाकर इनकी तस्वीर को देख लेंगे। चुनाचे उन्होंने तो इसलिए तस्वीर बनाई, मगर बाद में जो आने वाली नस्लें थी उन्होंने सोचा पता नहीं हमारे जो बुज़ुर्ग थे, अब्बा जी थे, दादा जी थे, वो इस कमरे के अंदर जाया करते थे, यहाँ पे एक मूर्ति है, तस्वीर है, उसके सामने बैठा करते थे, अकीदत से देखा करते थे, शायद इसके अंदर कोई करिश्मा है, शायद ये कुछ कर सकती है। तो उन्होंने उसके सामने सजदे करने शुरू कर दिए, उससे मांगना शुरू कर दिया। तो ये शिरक की इब्तिदा हो रही है। किससे? तस्वीर कशी से। इसलिए इस्लाम के अंदर तस्वीर ममनू है, तस्वीर को हराम करार दिया गया है कि ये शिरक की बुनियाद बनी है। तो ये जो पत्थर की मूर्तियां थी, दरअसल इनके पीछे अल्लाह के नेक बंदों की सूरतें थी, उनकी अकीदत और मोहब्बत थी। आज भी आप देख लें, अपने बुज़ुर्गों की जिनसे मोहब्बत होती है उनकी तस्वीरें लोग घरों के अंदर लगाते हैं, उनके ऊपर हार चढ़ाते हैं, उनको अकीदत से देखते हैं कि जी हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग की तस्वीर है, हमें देख के सुकून मिलता है, बल्कि इनकी वजह से बरक़ात आती हैं, ये होता है फ़लाँ। यही तो मुशरिकीन मक्का भी कहते थे। तो इसी से शिरक का आगाज़ हुआ था। तो बहरहाल वो अल्लाह को तो मानते थे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी मंजर कशी की है। एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आप इन लोगों से पूछिए कि तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है। 11वें पारे में सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात इरशाद फरमाई। रब्ब कायनात ने फरमाया कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, ऐ मेरा महबूब पैगम्बर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्रे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन मक्का से पूछिए ना, मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे रहा है? तो तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है? मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम मन यमलिकुस समअ वल अबसार, कौन है तुम्हारी समातों का मालिक, कौन है तुम्हारी बसारत का मालिक? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कौन है जो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है? कौन है जो अंडे से चूजे को पैदा कर रहा है, और कौन है जो मुर्गी से अंडे को निकाल रहा है? वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारी कायनात के मामलात की तदबीर कर रहा है? इलाहुल आलमीन ने खुद ही जवाब दिया है, मेरा महबूब पैगम्बर इन मुशरिकीन से पूछिए ना कि सारे मामलात चलाने वाला कौन, रिज़्क़ देने वाला कौन, औलाद देने वाला कौन, कायनात का निज़ाम और तदबीर करने वाला कौन? रब्बे कायनात ने फिर खुद ही जवाब दिया, फरमाया फसयक़ूलून अल्लाह, ये यकीनन कहेंगे कि ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह। मुशरिकीन मक्का ये मानते थे कि ये सारे काम करने वाला अल्लाह है। इतनी तौहीद तो वो भी मानते थे, रोटी देने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, ये तो वो भी मानते थे। मगर वो ये कहते थे कि अब अल्लाह ये सारा काम करने के बाद माज़ अल्लाह फारिग होकर बैठ गया और अपने इख्तियार अल्लाह ने अपने महबूबों को दे दिए। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को मिल गए हैं, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम को मिल गए हैं,
और मुशरिकीन मक्का कहते थे ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं अल्लाह ने अपने इख्तियार इनको दे दिए हैं कि अब औलाद का मसला होगा तो मनात के सामने जाएंगे, लात के पास जाएंगे, उज़्ज़ा के पास जाएंगे, फलां के पास जाएंगे, रोज़गार का मसला है, बीमारी का मसला है तो फलां फलां मूर्ति के पास चले जाएंगे, फलां बुत के दरबार पर चले जाएंगे और वहाँ जाकर चादर चढ़ाएंगे, वहाँ जाकर मन्नत मानेंगे, वहाँ जाकर आहुजारी करेंगे तो अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा देंगे। इसलिए कि अल्लाह ने ये इख्तियार इनको दे रखे हैं। ये उनकी गलत सोच थी, ये उनकी गलत फहमी और गलत अकीदा था। और जब कभी मुश्किल में फंस जाते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर खालिस वही बात कहते थे जो एक मुवाहिद मुसलमान को कहनी चाहिए। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि जब कभी ये भंवर में फंस जाते हैं, जब कभी समंदरी तूफान में फंस जाते हैं तो फिर मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस एक अल्लाह को पुकार दें, या अल्लाह हुन बचा ले। इलाहुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा कल्लम यदुना इला ज़ुर्रिन मस्सा, फिर जब हम उस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं, उस मुश्किल को दूर कर देते हैं तो ये ऐसे गुजर जाता है गोया कि इसने हमें पुकारा ही नहीं था, गोया इसने हमें आवाज़ ही नहीं दी थी, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया था। ये इंसान मुशरिक की फितरत और मिजाज को अल्लाह ने बयान फरमाया। मुश्किल में होते तो खालिस अल्लाह 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 हुन, एक बार हाल कर दे, एक बारी मुश्किल तो बचा ले। और जब हम मुश्किल से निकाल देते हैं तो फिर ऐसे गुजरता है, ऐसे ज़िंदगी गुजारता है कि जैसे कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारे यहाँ भी यही मामला है। आज हम भी अल्लाह के महबूब लोगों से मोहब्बत करते हैं, नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं, औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं और ये हमारे ईमान का जुज़ है। नेक बंदों से मोहब्बत रखना, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान का जुज़ है। लेकिन इस मोहब्बत में गुलूव नहीं होना चाहिए, इस मोहब्बत में गुलूव नहीं होना चाहिए। वली का जो मकाम है, अल्लाह के नेक बंदे का जो मकाम है, उसी विलायत के मकाम तक रखना चाहिए, उसे खुदा के मर्तबे पर फायज नहीं करना चाहिए। यही गलती ईसाइयों से हुई। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उस मोहब्बत और अकीदत के अंदर गुलूव किया और इस कदर गुलूव किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे से निकाल कर खुदा के मर्तबे पर फायज कर दिया और कहा कि ईसा खुदा है। यही गलती यहूदियों से हुई। उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे से निकाल कर अल्लाह का बेटा करार दे दिया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे। तो एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, तो उस माल गनीमत को तकसीम फरमाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाया कि अना कासिमुन वल्लाहु मुअती। और लोगों कान खोल कर सुनो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरबियत फरमा रहे, अकीदे की हिफाजत फरमा रहे हैं कि मेरे हाथों से ये लेता हुआ देख रहे हैं, मेरे हाथों से तकसीम होता हुआ देख रहे हैं कि कहीं इसका मालिक मुझे ही ना समझ बैठे, कहीं देने वाला मुझे ही ना समझ बैठे, कहीं ये मुझे ही दाता ना कहने लग जाए। फरमाया ओ लोगों सुनो, अना कासिमुन वल्लाहु मुअती, मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाले हैं। देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। हुजूर ने इस गलत फहमी को दूर किया ताकि लोग ये गलत अकीदा और नज़रिया मेरे मुतल्लिक़ ना बनाकर बैठ जाए कि शायद हुजूर मुख्तार कुल है, शायद हुजूर ही अता फरमाते हैं। फरमाया कि नहीं, वल्लाहु मुअती, अता करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। आज लोगों ने अल्लाह के वलियों को दाता बना दिया। वही बात जो उस वक़्त के मुशरिक कहा करते थे कि ये अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह ने अपने इख्तियारात अपने इन महबूबों को दे दिए हैं, वही बात आज का मुसलमान कह रहे हैं। मोहब्बत, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़, लेकिन उस मोहब्बत में गुलूव कर जाना और उन्हें खुदाई मर्तबे पर फायज कर देना और ये कह देना कि अपने इख्तियार अल्लाह ने इनको दे दिए हैं, ये शिरक है। ये क्या है? शिरक है। ऐसी मोहब्बत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? वो अल्लाह के साथ शरीक बनाना। सबसे बड़ी नाशुक्री अल्लाह के साथ कुफ्र करना, अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के वजूद का इनकार करना, अल्लाह के नबियों का इनकार करना, किताबों का इनकार करना, दीन और शरीयत का इनकार करना, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। और फिर उसके बाद दूसरी नाशुक्री ये है कि नेमतें तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता क्यों ही इंजॉय करे, अल्लाह की नेमतों में पले बड़े फले फूले और अल्लाह की नेमतों को खाए पिए, मगर उसकी नाफरमानियाँ करे, मगर उसकी क्या करे? नाफरमानियाँ करे। ये दूसरी नाशुक्री है इंसान की कि सब कुछ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है,
अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी की सारी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, तो उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बताया है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको एक मिसाल से समझिए कि आपसे किसी ने कोई गाड़ी इस्तेमाल के लिए मांगी या कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए मांगी कि ये मुझे दे दीजिए, आपने उसे वो अता कर दी और साथ ये बता दिया कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करना, इसको फ़लाँ जगह ना ले जाना, फ़लाँ जगह ना ले जाना, फ़लाँ काम में इस्तेमाल ना करना, फ़लाँ चीज़ में इस्तेमाल ना करना। आपने बहुत सारी एहतियातें उसको बताई। अब अगर वो बंदा आपकी दी हुई जो आपने उसको मेहरबानी करके दी है उस चीज़ को ले जाकर उन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर दे कि जिनके इस्तेमाल में आपने मना किया था, तो उसने नाशुक्री नहीं की। ये नाशुक्री है ना, उसने ज़्यादती की है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और फिर उन नेमतों के मुतल्लिक अल्लाह ने ताकीद फरमाई है कि इनके बारे में एहतियात करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नज़र अता फरमाई, आंखें अता फरमाई, देखने के लिए आंखें अता फरमाई। फरमाया मेरी कुदरत के सारे नज़ारे इन आंखों से देख सकते हो, मगर एहतियात करना कि गैर महरम पे ये नज़र ना पड़े और गलत नीयत और गलत इरादे के साथ किसी पे ये नज़र ना पड़े, इसके अंदर एहतियात करनी है। अब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी गैर महरम को ना देखे, बल्कि अपने महारिम को भी गलत इरादे से ना देखे, गलत नीयत से ना देखे। तो इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्बत देखने के फ़वाइद भी बताए हैं कि कहाँ इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करती। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर अपने घर के अंदर दाखिल होता है और मोहब्बत की नज़र से बीवी को देखता है और बीवी मोहब्बत से अपने शोहर को देखती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की नज़र से उन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ देखने का हुक्म है, माँ बाप को देखने का हुक्म दिया। फरमाया कि जो बंदा मोहब्बत की नज़र माँ बाप के ऊपर डाले, अल्लाह ताला मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन फरमाया कि गलत इरादे गलत नीयत के साथ किसी को नहीं देख सकते, गैर महारिम को नहीं देख सकते। अब अल्लाह ने ये एहतियात बता दिया है कि मेरी दी हुई इस नेमत को इस गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर कोई बंदा अल्लाह की इस अता करदा नेमत को उस चीज़ के अंदर इस्तेमाल करेगा तो ये क्या है, ये नेमत की नाशुक्री है। तो इसलिए अल्लाह, ये एक मैंने मिसाल बयान की है, इसलिए अल्लाह फरमाए इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, के बेशक इंसान अपने रब का क्या है, बड़ा ही नाशुक्रा है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू अगले दर्स के अंदर इसको पर अर्ज़ करेंगे। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।